उत्तराखंड में आई भीषण आपदा के बाद से ही मुख्यमंत्री धामी ने आपदा के दिन से खुद मोर्चा संभाला हुआ है। वो लगातार आपदाग्रस्त इलाकों का दौरा भी कर रहे हैं और अधिकारियों को मदद पहुंचाने के लिए निर्देश दे रहे हैं। कल देर रात तक खुद सीएम धामी कुमाऊं के आपदाग्रस्त इलाकों में थे और फिर सुबह से ही मौसम खराब होने के बावजूद भी आपदा राहत के काम में जुट गए। इसके बाद जैसे ही गृह मंत्री के उत्तराखंड दौरे की खबर आई तो उसके बाद सीएम का काफिला देहरादून के लिए रवाना हुआ। इसके बाद भी वो फोन से आपदा में जुटे अधिकारियों और कर्मचारियों को लगातार निर्देशित करते हुए दिखाई दिए। खटीमा में तो एक जगह सीएम ने प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए खुद ट्रैक्टर पर बैठकर आपदा राहत कार्यों का जायजा लिया। भारी बारिश की वजह से सुबह में अब तक 50 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, साथ ही कई पुल और सड़कें टूट चुकी हैं। इसके अलावा प्रदेश के कई इलाकों का संपर्क बाकी इलाकों से कट गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार आपदाग्रस्त इलाकों का दौरा करते हुए कल से ही नजर आए थे। इस दौरान उन्होंने कई अधिकारियों से बातचीत की। आर्मी को 3 हेलीकॉप्टर सौंप दिए गए हैं जो राहत बचाव कार्य में जुटे हुए हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हैं। इस बीच हमारे साथ डॉक्टर दीपक भट्ट जुड़ चुके हैं, भूवैज्ञानिक हैं। उनसे बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे उत्तराखंड में अभी किस तरीके की स्थिति है, इससे निपटने के लिए कैसी तैयारियों की ज़रूरत थी, क्या वो तैयारियां उत्तराखंड में की गई थी। इस बीच बहुत बहुत स्वागत है सर आपका, आपने समय निकाला, वक्त दिया। डॉक्टर दीपक, सबसे पहले तो कैसे देख रहे हैं जो आपदा आई है अक्टूबर के महीने में, जब चारधाम यात्रा लगभग शीतकालीन समय के लिए रुकने वाली थी, उससे ठीक पहले बरसात का मौसम अचानक से इतने बड़े स्तर पर बिगड़ा कि इतनी बड़ी घटना घट गई। अलग अलग जगहों पर क्षति की भारी नुकसान की खबर निकलकर सामने आ रही है। तो उत्तराखंड जैसे क्षेत्र के लिए इस आपदा को सबसे पहले आप कैसे देख रहे हैं, उत्तराखंड राज्य के लिए? देखिए, आपदा जो ये आई है ये पोस्ट मानसून के बाद की बात है और इसका जो मेन सोर्स है उसको हम पश्चिमी विक्षोभ मानते हैं और इसको हम वेस्टर्ली डिस्टर्बेंस बोलते हैं भूविज्ञान के दृष्टिकोण से। माफ कीजिएगा दीपक जी, आपकी आवाज़ ठीक से नहीं पहुंच पा रही है। हम दोबारा आपसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस बीच हम अपने दर्शकों को जैसा कि बता रहे हैं जो स्थिति बनी है उसके बाद लगातार नज़र बनाए हुए हैं। डॉक्टर दीपक, आपके पास आवाज़ पहुंच रही है हमारी? मैडम जी जी, मैं फिर एक बार अपना सवाल दोहरा देती हूँ। जो स्थिति उत्तराखंड में इस समय बनी है उसको सबसे पहले आप कैसे देख रहे हैं? क्या इस आपदा के लिए हम तैयार थे और तैयारियों के अनुसार चीज़ें अच्छे से टैकल हो गई हैं? देखिए, जो आपदाएं होती हैं वो बिना किसी अलर्ट के आती हैं और इसका सीधा संपर्क या इसका सीधा जो रिलेशन है, संबंध है, वो पश्चिमी विक्षोभ से है जो भूवैज्ञानिक दृष्टिकोण से मानते हैं और इसको वेस्टर्ली डिस्टर्बेंस भी हम कहते हैं जी। उसी वजह से ये घटना यहाँ उत्तराखंड में हुई है कि जो हमारा अरेबियन सी वाला पार्ट है उससे पश्चिमी विक्षोभ का जो इवेपोरेशन हुआ है, जो पानी का जो ये मॉब आया है, उस तरफ से ये वेव्स जो बनी है उसके कारण ये डिस्टर्बेंस आया है। रही आपदा में उत्तराखंड में समझने की बात या संभलने की बात, हम लोग अभी भी जागरूक नहीं है क्योंकि हम अपना बेइंतहा कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं और जो हमारी नेचुरल धाराएं हैं उनको ब्लॉक करके हम अपनी सुविधाओं को बढ़ा रहे हैं। ये भविष्य में भी घातक है। अभी भी उसी दृष्टिकोण से हमारी ये कैजुअलिटीज और जो भी नुकसान हुआ है उसी परिप्रेक्ष्य में ज्यादा। अच्छा डॉक्टर दीपक, हर बार ये बात कही जाती है, ये तर्क दिया जाता है कि जो पहाड़ी इलाकों पर कंस्ट्रक्शन चल रही है या कंस्ट्रक्शन होता है उससे सबसे ज़्यादा प्रकृति को नुकसान होता है। वो एक सबसे बड़ा मेजर इशू है। इस तरीके से जो आपदा आती है, आपदा आना स्वाभाविक है, लेकिन उसके कंट्रोल में जो चीज़ें चूक जाती हैं उसका एक बड़ा मेजर कार्डिनल कंस्ट्रक्शन साइट्स का होना है। तो इसको देखते हुए कि राज्य सरकार सही तरीके से कदम उठा रही है, राज्य जिस तरीके से काम कर रही है सरकार,
वो संतोषजनक नज़र आता है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर भी ज़रूरी है, लोगों तक विकास का पहुंचना भी ज़रूरी है, चाहे वो दूरगामी क्षेत्र हों, दुर्लभ क्षेत्र हों, और ऐसे समय में जो आप तर्क दे रहे हैं वो भी ज़रूरी है। विकास के लिए कुछ डिस्ट्रक्शन होना भी जरूरी है, मगर योजनाबद्ध तरीके से अगर कंस्ट्रक्शन हो तो वो विकास अच्छा माना जाता है, और जिसमें योजना ना हो वो विकास भविष्य के परिदृश्य में घातक सिद्ध होता है। तो मुझे लगता है कि हम लोगों में थोड़ा सा कहीं अवेयरनेस की कमी है, और साइंटिफिक अप्रोच और ट्रेडिशनल अप्रोच को मिला करके अगर हम बात करें तो मुझे लगता है इन चीज़ों से थोड़ा बचा जा सकता है। अच्छा डॉक्टर दीपक, इसके साथ ही जो समय समय पर मौसम की खराबी को लेकर जानकारी आती है, इस समय जो मौसम बिगड़ा है अचानक से, क्या ये आने वाले दिनों में स्थिति ऐसे ही बनी रहेगी या स्थिति से निपट लिया जाएगा? ये दोबारा इस तरीके की कंडीशन, वेदर कंडीशन नहीं बनेगी उत्तराखंड के पारित क्षेत्रों में? ऐसी कोई जानकारी? देखिए ये लगभग 100 सालों का इतिहास रहा है उत्तराखंड। ज्यादा मात्रा में बारिश नहीं हुई और उससे ऐसी आपदा कभी आई हो, तो ये अनएक्सपेक्टेड हुआ है, और ये अनएक्सपेक्टेड हमारे उत्तराखंड की वजह से नहीं, ये दूसरा जो हमारा पड़ोस का जो समुद्र है, जिसको हम अरब महासागर या सागर कहते हैं, उसकी वजह से डिस्टर्बेंस हो रहे हैं और होते रहेंगे। जी चलिए, बहुत शुक्रिया डॉक्टर दीपक जी, आपने समय दिया, वक्त निकाला और इतने महत्वपूर्ण विषय पर अपनी जानकारियां हम तक पहुंचाई, दर्शकों तक पहुंचाई। तो आपने देखा किस तरीके से तैयारियां इसको लेकर लगातार चल रही हैं उत्तराखंड में। इस समय आपदा को देखते हुए खुद मुख्यमंत्री इस पर नज़र बनाए